शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। राधे राधे दोस्तों, भक्ति कथा रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सारे पापों का नाश करने वाली पवित्र पाप मोचनी एकादशी के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि पुराने से पुराने पाप भी धुल जाते हैं। दोस्तों, इस साल की शुभ तिथि और पारण यानी व्रत खोलने का सही समय मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और एक अलग शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है, वहां से आप सही समय जरूर देख लें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अपने पापों के प्रायश्चित की इच्छा हुई, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है, जिससे मनुष्य अनजाने में किए गए घोर पापों से मुक्त हो सके। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। प्राचीन काल में लोमश ऋषि ने भी यही ज्ञान पांडवों को दिया था। इससे जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था, जहां अप्सराएं और किन्नर रहते थे। वहीं महर्षि मेधावी तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा ने मधुर स्वर में वीणा बजाकर उन्हें मोहित करने की चेष्टा की। महर्षि मेधावी भी उनके आकर्षण में आ गए और कामदेव के वशीभूत होकर उन्होंने अप्सरा के साथ समय व्यतीत किया। इस मोह में वे अपनी शिव भक्ति और तपस्या को भूल गए। अप्सरा ने उन्हें चेताया, लेकिन महर्षि ने समय का ज्ञान खो दिया और 57 वर्ष तक मोहित होकर समय व्यतीत किया। महर्षि को अपने पाप का बोध हुआ और क्रोध में उन्होंने अप्सरा पर श्राप दिया, जिससे वो पिशाचिनी बन गई। महर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पिता च्यवन ऋषि से प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होंगे। महर्षि और पिशाचिनी ने दोनों ने इस व्रत का पालन किया और सभी पाप समाप्त होकर पिशाचिनी पुनः सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमश मुनि ने भी कहा कि इस एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अब व्रत विधि ध्यान से सुनिए। एकादशी का व्रत दशमी की रात से शुरू हो जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करें और चावल बिल्कुल न खाएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु के सामने जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आप पूरी श्रद्धा से व्रत रख रहे हैं। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शाम को कथा सुनकर आरती करें और फलाहार ले सकते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। पहले दान करें या ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और पीली वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। उम्मीद है आज की ये कथा आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति कथा रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पवित्र व्रत पर। तब तक के लिए राधे राधे।